मैंने कहा अगले लेवल पे जाने के लिए क्या चाहिए? जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हो पर हो नहीं रहा, उसके लिए क्या चाहिए? और ग्रेस कैसे मिलती? प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। ग्नोसिस के इपिग्नोसिस। इपिग्नोसिस मतलब प्रैक्टिकली किसी को पहचानना, एक्नॉलेज करना उसकी हुजूरी को अपनी लाइफ के अंदर। आमीन। तो व्यभिचार ना कर, ये जानना अलग बात है, लेकिन ना करना और प्रैक्टिकल रहना ये क्या है? अलग है। शराब ना पीना ये अलग चीज है, लेकिन जान के भी पीना ये अलग चीज है। अगर आप जानबूझ के भी कर रहे हो तो इसका मतलब आप ग्नोसिस में हो, आप ज्ञान में हो, पहचान में नहीं हो। और परमेश्वर ने कहा जब तक तुम पहचान में नहीं जाओगे तब तक तुम्हें अगली ग्रेस नहीं मिलेगी, अगले लेवल में तुम नहीं जा पाओगे जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना। याद रखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हें अंश अंश करके अपनी ही महिमा में बदलूंगा। आमीन। अंश अंश करके मैं तुम्हें परिवर्तित करूंगा। जिस रूप में मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं, मैं उस रूप में तुम्हें लेके जाऊंगा। जहां जिस मंजिल तक लेके जाना चाहता हूं, मैं तुम्हें अंश अंश करके लेके जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को कि मैं तुम्हारे सामने से सभी दुश्मन देशों को अभी दूर कर सकता हूं। सारे देश एकदम से तुम्हारे दुश्मन तुमसे दूर हो जाएंगे, पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो बनेले पशु आएंगे और तुमको फाड़ खाएंगे। क्योंकि अभी तुम इस ग्रेस में नहीं हो कि मैं सभी देशों को तुम्हारे सामने से दूर कर दूं और तुम सरवाइव कर सको। हालेलुया। बोलो ग्रेस। ग्रेस। फिर से बोलो ग्रेस। ग्रेस। परमेश्वर ने कहा मैं धीरे धीरे से पहले एक देश दूर करूंगा तुम्हारा दुश्मन, फिर दूसरा दूर करूंगा, फिर तीसरा दूर करूंगा, और अंश अंश करके मैं तुम्हें सब कनान देश का मालिक बना दूंगा। यबूसी, परिजियों, ये सब देशों का मैं तुम्हें मालिक बना दूंगा, लेकिन धीरे धीरे करके। अगर मैं एकदम से उनको भगा दूंगा तो नेचर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, बनेले पशु आके तुमको फाड़ देंगे, क्योंकि अभी तुम में वो ग्रेस नहीं है। और उस ग्रेस को हासिल करने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और मेरी पहचान में सिद्ध होना पड़ेगा। और जैसे जैसे तुम रोज मेरे साथ चलते जाओगे, मेरी पहचान में बढ़ते जाओगे, मैं अंश अंश करके तुम्हें बढ़ाता जाऊंगा और वो सब वायदे अब तुम्हारी जिंदगी में पूरे करता जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे साथ किए हैं। और वो सबके साथ अलग अलग है। हर एक के जीवन में परमेश्वर की योजना अलग है। हर एक को बढ़ाने का तरीका परमेश्वर का अलग है। लेकिन मेन गाड़ियां अलग अलग हो सकती हैं, पर डीजल एक ही है। हाँ, कोई बल्ब लगा सकता है, कोई एलईडी लगा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। आमीन। और उसी तरह से ग्रेस एक ही है, जिसने किसी को चंगाई देनी है, किसी को बरकत देनी है, किसी के घर में उद्धार लेके आना है। ये सब काम परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का अनुग्रह ही करता है। और परमेश्वर ने कहा इस अनुग्रह को हासिल करने के लिए तुम्हें मेरी पहचान में क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। आमीन। और जैसे तुम मेरी पहचान में बढ़ते जाओगे, मैं अंश अंश करके तुम्हें बढ़ाता जाऊंगा। अगर आज कोई चीज आपके पास नहीं है, इसका मतलब उस चीज के लिए आपके पास ग्रेस नहीं। और ग्रेस आती है जैसे जैसे रोज आप परमेश्वर के साथ चलते हो, अपनी बीमारी में भी, तकलीफ में भी, निराशा में भी, दुखों में भी, सताव में भी। और जब आप निकलते हो, आप एक अलग मनुष्य बन के निकलते हो। आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग होते हो, पहले से ज्यादा सामर्थ्य होते हो, पहले से ज्यादा ग्रेसफुल होते हो, क्योंकि कहता मैं अंश अंश करके वो ग्रेस तुम्हें तुम्हारी लाइफ में बढ़ाता जाऊंगा। एवरी ईयर आप बेटर होंगे। एवरी ईयर, हर साल। जब आप पहाड़ियों पे जाते हो तो पहाड़ियां ऊपर 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 जाते जाते कई बार नीचे भी आती है। आप नीचे जा रहे हो, आपको लगता है आप नीचे नहीं जा रहे हो, आप एक ऊंची पहाड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहे हो। ये परीक्षाएं नीची पहाड़ी, आपकी हाइट कम नहीं हो रही, आपकी मंजिल कहीं छूट नहीं रही, पर उस निचली पहाड़ियों में भी परमेश्वर चेक करता है कि जब मैं इसे ऊंची पहाड़ियों में लेके गया, ये क्या सोचता है, अब निचली पहाड़ियों में ये क्या सोचता है। उसने कहा अगर तुम मुझे पहचान लोगे
तो तुम हर सिचुएशन में मेरे साथ वफादार रहोगे। और अगर आपको यीशु मसीह की पहचान हो जाए, आप डरेंगे नहीं। आपको मालूम होगा कि हर वो चीज जो इस धरती के नीचे आपके साथ हो रही, वो दिखने में कितनी भी अजीब क्यों ना हो, पर उसका एक पर्पस है, एक डिवाइन पर्पस, एक ईश्वरीय, एक उसका कारण है जो परमेश्वर आने वाले टाइम में प्रकट करता है आप पे।